इसलिए जो वो वाली प्रॉब्लम थी, एग्जाम राइटिंग प्रॉब्लम, प्रेशर प्रॉब्लम, वो डील हुई। गधे नहीं है टॉपर्स जो मॉक टेस्ट देते हैं, गधे नहीं है हम जैसे IITians जो आपको बार बार मॉक टेस्ट करते रहते हैं। फिजिक्स और मैथ्स में मैं बेसिकली ढीला पड़ गया बिकॉज मुझे लगा समय बहुत कम है। अब आपको मास्टर करना पड़ेगा इन सारे चैप्टर्स को, बिकॉज मेरे मान लेते हैं 100 मार्क्स आए, 200 मार्क्स आने के लिए जो कमी रह गई थी, भैया मेरा जेईई मेन का जैन अटेम्प्ट बेकार हो गया। मेरे 100-120 मार्क्स मुश्किल से आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर होना भी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मुझे पता है ये मेरी ही गलतियां थी। मैंने एग्जाम को सीरियस नहीं लिया, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैंने पेपर के पैटर्न को नहीं समझा। आपने 50 से ज़्यादा वीडियो डाल दी स्ट्रेटेजी पे, हाई वेटेज पे, मैंने कुछ भी नहीं देखा और अब मैं समझ गया हूँ कि ये मेरी गलती हो गई है। अब भाई एज अ मेंटर, एज योर बिग ब्रदर, मैं तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांट सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हारा बुरा करूँ। मैं तो चाहे तुम कितना भी लेट मेरे पास आओ, एज अ मेंटर तो यही करूँगा कि बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है। तो अगर तुम जेईई के जैन अटेम्प्ट में फेल हो गए हो तो अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ सकती है या नहीं आ सकती, उस पर आज चर्चा करेंगे। देखो सीधी सीधी सिंपल बात है। आगे बढ़ने से पहले बस मैं तुम्हें बता देता हूँ 2-3 स्टूडेंट जो मुझे याद आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे स्टार्ट जो याद आ रहा है वो अमन याद आ रहा है, मेरे एक मेंटरशिप बैच में था। उसकी फर्स्ट जो जैन अटेम्प्ट वाला था उसमें 90 परसेंटाइल आई थी एंड इसमें सीधे 98 परसेंटाइल प्लस और वो ऊपर कुछ था। दूसरा मुझे एक और बच्चा याद आ रहा है, मृत्युंजय उसका नाम था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उससे, क्योंकि उसके एक सेंटर में तबीयत ही ख़राब हो गई थी, उसने मुश्किल से मुझे लगता है कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं की थी, 50-60 उसके मार्क्स आए थे। सेकेंड अटैम्प्ट में 157 मार्क्स थे उसके एंड 99 परसेंटाइल थी। टफ शिफ्ट में पेपर पड़ा था। और एक मैं आपको और बताता हूँ, एक लड़की थी, शायद लवी नाम था, मुझे पूरा ढंग से याद नहीं है। उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में 95 परसेंटाइल आई थी, बोर्ड्स में भी उसने 98 परसेंटाइल हासिल की और यहाँ पे जाके उसकी 99.23 परसेंटाइल आई थी। तो ये बच्चे कैसे कर ले रहे हैं, मतलब मुश्किल से आप देखो कि फरवरी मार्च 2 महीने का समय बच रहा है, ये बच्चे कैसे इतना बड़ा ट्रांजिशन लेके आ जा रहे हैं। आज की वीडियो में डिस्कस ही यही करेंगे और आपको पूरी स्ट्रेटेजी देंगे कि अप्रैल अटेम्प्ट में कमबैक कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलती एक्सेप्ट करो, I was not serious and I will work hard for April attempt। ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, 10 बार तो लिखना, एटलीस्ट 10 बार लिखना, क्योंकि इतनी सीरियसनेस आ ही नहीं पाएगी वरना तुम्हारे पास। ठीक है, तो पॉसिबल तो है, 2 महीने में पॉसिबल क्यों है मैं बताता हूँ। पहली बात, आप दोबारा फेल तो नहीं कर जाएंगे, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किस कंडीशंस में करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने आपका अप्रोच नहीं बदला, अगर आपने जेईई को अभी भी वैसे ही अप्रोच किया तो आप नहीं बदलेंगे। दूसरा, आपने फिर से हाई वेटेज जो एग्ज़ाम की जो बेसिक स्ट्रेटेजी हैं उन पे फोकस नहीं किया, फिर फेल कर जाएंगे, बिकॉज अब सारी परसेंटाइल 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा लाने पे आएंगी। ये होता ही अप्रैल अटेम्प्ट का, ये दस्तूर है। थर्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए या फिर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, इन दोनों कंडीशन में लिख के ले लो, एज एन IITian बता रहा हूँ कि आप फेल हो जाओगे। बट फिर ये बच्चे भैया क्यों फेल नहीं हुए? ये बच्चे इसलिए फेल नहीं हुए बिकॉज इनने एक चीज़ सीधी सिंपल कर ली, इनने पहले एग्जाम से लर्न कर लिया। ठीक है, इन्हें अप्रोच भी पता चल गई और इन्हें जो सबसे बड़ी चीज़ है, इनके वीक एरियाज पता चल गए। तो देर उठे, बट जेईई मेन का एग्जाम ही ऐसा है कि आपको बेसिक सब आता है, आपको बस बैंडेज लगाना होता है और एकदम से आप बिल्कुल रॉकेट और हीरो प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। यही आज समझेंगे कि कैसे 5 स्टेप की मुश्किल से बेसिक सी स्ट्रेटेजी होगी, आपको वही बताएंगे। स्टेप 1 है एनालाइज। आपको एनालिसिस करना है कि आपका जो ये जेईई का जैन अटेम्प्ट का पेपर था उसमें आपने क्या मिस किया। ठीक है, मैं आपको पॉइंटर्स भी बताता हूँ, आप उन्हीं पॉइंटर्स पे बिल्डअप कर लेना कि कहाँ आप क्या मिस करते हो। सबसे पहला जो सबसे क्रूशियल पॉइंटर है, सिलेबस। मेरे मान लेते हैं 100 मार्क्स आए, 200 मार्क्स आने के लिए जो कमी रह गई थी, क्या वो उन चैप्टर से थे जो मैंने पढ़े ही नहीं थे? क्या मेरा सिलेबस ही 50% कंप्लीट था इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आ पाए? तो ये आप चेक बॉक्स करते रहे ना इसके आगे। दूसरी चीज़, क्या आपके फॉर्मूला एप्लीकेशन खराब थे? ये दूसरा चेक बॉक्स है। सिलेबस तो पूरा कर रखा था लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं हुए, फॉर्मूला लगे ही नहीं। तीसरा,
क्या ये प्रेशर की वजह से तो नहीं हुआ था इन एनी वर्स्ट केस, कि आप बहुत प्रेशर में आ गए, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, आपने गिव अप कर दिया, या ये एग्जाम राइटिंग स्टाइल की वजह से हुआ? मतलब कि भैया मैं तो क्वेश्चन 1 से शुरू हो गया, इसलिए मेरी केमिस्ट्री में तो मार्क्स सही आ गए, बट फिजिक्स और मैथ्स में मैं बेसिकली ढीला पड़ गया बिकॉज मुझे लगा समय बहुत कम है और बचा हुआ बहुत सारा सिलेबस है। जब ये रीजंस आप निकालेंगे अपने एनालिसिस से और इसको चेक बॉक्स करेंगे कि यार भैया मेरा जो रीज़न है ना वो ये और ये है, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, मैं प्रेशर में भी आ गया, या फिर नहीं भैया मेरा ना रीज़न ये था और ये था, या फिर भैया मेरा सिर्फ ये रीज़न था, तो इस पे वर्क करने के लिए 2 मंथ बहुत होते हैं। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम फोकसिंग अपॉन कि एनालाइज कर लो, एनालाइज इट वेल। आपका आधा जॉब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अभी आपकी क्या जॉब है, आप क्या काम करोगे इस वीडियोस के बाद? आप अपनी आंसर शीट चेक करोगे, अगर आंसर शीट भी नहीं है तो जो कोचिंग्स ने निकाली है मॉडल आंसर शीट, आप एक ब्रीफ आइडिया लगाओगे कि मैं फेल क्यों कर गया, और उस पर बिल्डअप होंगे हमारे आगे के प्लान। स्टेप 2 क्या है? कैटेगराइज। वेरी सिंपल तरीके से अब मैं ना मेरे सिलेबस को कैटेगराइज कर दूंगा, क्योंकि जैन अटेम्प्ट भी हो गया। मैं कुछ कैटेगरीज बताऊंगा। सबसे पहली कैटेगरी होगी हाई वेटेज एंड कवर्ड। ध्यान से सुनना, हाई वेटेज जिसको मैंने कवर कर लिया है। दूसरी कैटेगरी क्या होगी? हाई वेटेज नॉट कवर्ड। और तीसरी होगी कवर्ड और डिसेंट वेटेज की। इस कैटेगरी को आपको सबसे जल्दी कवर करना है। पहली आपकी प्रायोरिटी हाई वेटेज एंड कवर्ड टॉपिक्स होगी, इसको रिवाइज कर लो जल्दी से जल्दी, बोर्ड्स के साथ ही रिवाइज हो जाएगा। दूसरा वो हाई वेटेज चैप्टर्स जो नॉट कवर्ड है, ये दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। तुम बोल सकते हो कि भैया ये भी तो प्रायोरिटी हो सकती थी। भाई ये भी उससे गलत हुए हैं, तभी तेरे मार्क्स कम आए। कवर्ड है, हाई वेटेज, इसको पहले निपटा ले, कॉन्फिडेंस आएगा, मॉक्स में मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। फिर हाई वेटेज है, नॉट कवर्ड है, ये दोनों से एटलीस्ट आपके 120 मार्क्स सिक्योर होते हैं। फिर जो डिसेंट वेटेज के चैप्टर्स हैं वो अगर कवर्ड है तो उनको कर लो। फिर अगर समय मिल जाए तो डिसेंट वेटेज के नॉट कवर्ड वाले कर लो। इस ऑर्डर में आपको अपना सिलेबस पूरा अलाइन कर लेना, बोर्ड्स के साथ साथ ही कर सकते हो आप ये अलाइन। अब भैया मुझे ये चैप्टर्स भी बता दो। मैंने जेई मेन के जैन अटेम्प्ट बहुत अच्छे से एनालाइज किया, बहुत बार सेंटर्स गया और बच्चों से पर्सनली इंटरव्यू करके मैं आपको बता रहा हूँ कि वेटेज कुछ ज़्यादा हिला नहीं है, वेटेज ऑलमोस्ट वैसा ही रहा है, पैटर्न वही रहा है। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में वेटेज का भी आइडिया दे देता हूँ। अगर हम यहाँ से बात करें, मैकेनिक्स का अभी भी वेटेज अच्छा है। अगर आप क्लास 12 में बात करोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज अच्छा है अभी भी। मॉडर्न फिजिक्स से अभी भी क्वेश्चंस आए हैं, सेमीकंडक्टर से अभी भी क्वेश्चन आए हैं, एंड इवन केटीजी से भी क्वेश्चंस आए हैं, और साथ ही साथ वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चंस आए हैं। ये बेसिक वेटेज होता है। अगर केमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। फिजिकल में मैं आपको बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट अभी भी आप कर लो, बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। जीओसी से क्वेश्चंस आए हैं, भर के आए हैं। आप बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसकी एक लिस्ट भी पिन कमेंट में डाल देंगे हाई वेटेज चैप्टर्स की। मैथमेटिक्स में अगर आप बात करोगे, बहुत फेवरेट रहा वेक्टर 3D, इससे क्वेश्चन आए। थोड़े क्वेश्चन कुछ पेपर में ट्रिग्नो से भी आए, कुछ में बाइनोमियल से भी आए। अगर आप देखोगे क्लास 12 में तो कैलकुलस अभी भी फेवरेट रहा है, इसमें इंटीग्रेशन फेवरेट रहा है, डिफरेंशिएशन फेवरेट रहा है। डिफरेंशिएशन में भी लिमिट्स के क्वेश्चंस बहुत आए हैं और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के भी क्वेश्चंस आए हैं। ये आप पिन कमेंट चेक कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हाई वेटेज टॉपिक्स अभी भी मैं आपको पोस्ट करके डाल दूंगा। अब एनालिसिस हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया, अब मास्टर करने पे आते हैं। अब आपको मास्टर करना पड़ेगा इन सारे चैप्टर्स को, बिकॉज मैं आपको बताता हूं, अगर आप 15x3 15 टॉप हाई वेटेज एंड डिसेंट वेटेज चैप्टर जो आपको पिन कमेंट में भी मिल गए हैं, अगर उनको आप 45 के जो ये सेट बन रहा है आपकी 75 में से, आपने सब ये बेसिक पढ़ रखा है, ये आपको 200 मार्क्स तक ले जाने की पावर रखता है। आपको ये मास्टर करना है। कैसे मास्टर करना है भैया, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। अब ज़्यादा वन शॉट बाजी पे मत पढ़ना, प्योर प्रैक्टिस पे पढ़ना। आपको आपके नोट्स रिवाइज करने हैं।
ये नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ आपको फॉर्मूला बुक बनानी है, ठीक है। फॉर्मूला बुक बना दो, अगर इनऑर्गेनिक है या फिर केमिस्ट्री के वो है तो आप बेसिकली शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फिजिक्स में भी शॉर्ट नोट, मतलब जहाँ शॉर्ट नोट लग रहा है, जहाँ फॉर्मूला बुकलेट लग रही है वो बना लेना। प्लस आप धर के PYQs करेंगे इंक्लूडिंग जैन अटेम्प्ट वाले, बिकॉज जैन अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर अलग से नहीं बनता है, सेम सेट में ही पेपर सारे बन जाते होंगे। 2 मंथ के प्रोसीजर में एनटीए एकदम से नए सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाता होगा। अब इसका जो 4th स्टेप है वो प्रैक्टिस है। मैं आपको सिंपल रूल देता हूँ, 75 to 100 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं है यार, 4000 के आसपास क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 महीने में। बड़े लगते हैं बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान रखना कि जैन अटेम्प्ट के क्वेश्चन आप कर लो। और प्रैक्टिस विंडो आपकी कैसे रहेगी, जिस दिन बोर्ड है -2 डेज आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करें, यहाँ पे ऑल डे आप जेई पे फोकस करें। अब आपके पास समय भी तो है, अब आपका बोर्ड्स की टेंशन रिड्यूस होगी, स्कूल की टेंशन रिड्यूस होगी। ऑल डे जेई पे फोकस करें। स्टेप 5 मॉक्स देते रहें, प्लीज़ मॉक्स देते रहिए। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये मानेंगे कि आपने मॉक्स नहीं दिए थे इसलिए आपका स्कोर खराब हुआ, इसलिए जो वो वाली प्रॉब्लम थी, एग्जाम राइटिंग प्रॉब्लम, प्रेशर प्रॉब्लम, वो डील हुई? होगी, बोर्ड है, कुछ भी है। मैं आज से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप फेब मार्च मिला के एटलीस्ट 10 से 15 मॉक टेस्ट तो दीजिए यार। गधे नहीं है टॉपर्स जो मॉक टेस्ट देते हैं, गधे नहीं है हम जैसे IITs जो आपको बार बार मॉक टेस्ट करते रहते हैं। प्लीज इसका ध्यान रखिए। सिंपल सी 5 स्टेप की स्ट्रेटेजी है, इसको रिवाइज कर लीजिए। पूरी वीडियो को कहीं नोट कर रखा है तो नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो। और भी तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम आते रहेंगे। कुछ और प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इस अटेम्प्ट में फेस की हो तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।